बच्चों, आज का हमारा पेपर सामाजिक विज्ञान का है जिससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारे प्रश्न हमने एनसीईआरटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संग्रह है। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804, 1815, 1829 या फिर 1841। और अगर आपने इसको सही ढंग से पढ़ा तो इसका ऑप्शन ए होगा 1804। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920 या फिर वर्ष 1921। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह। और सही, जल्दी से इसका कमेंट करिए और सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? वर्ष 1914 से 1918, वर्ष 1915 से 17, वर्ष 1917 से 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चौथा प्रश्न है, इसका सही जवाब है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? इंडिविजुअल जो संसाधन नहीं है। बागान, चरागाह, भूमि। उत्तराखंड एक राज्य है, बाकी सभी पर बागान पे किसी का स्वामित्व हो सकता है, चरागाह बड़ा सा हो सकता है और भूमि पर भी हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड जो है ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, काला हिरण निम्न में से किस प्रजाति का जीव है? विलुप्त प्रजाति का, दुर्लभ प्रजाति का, स्थानिक प्रजाति का या संकटग्रस्त प्रजाति का? जो काला हिरण है इस पर मारने पर प्रतिबंध है क्योंकि संकटग्रस्त प्रजाति में आता है, यानी ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? टेहरी बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नागार्जुन बांध परियोजना या फिर दामोदर घाटी परियोजना? और इसका सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना, यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। और जो फ्लड है ऑपरेशन, ये ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? एक मोनाजाइट रेत में कौन सी चीज पाई जाती है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या फिर कोयला? जल्दी से आप कमेंट कीजिए और अगर आपने ऑप्शन सी किया है थोरियम तो आप बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात बाजार की वस्तु है खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास या फिर चाय? चूंकि भारत से जो निर्यातित होता है वो होती है चाय, यानी ऑप्शन डी। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बोलोनिया, ब्रुसेल्स, बॉन या फिर पेरिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स, यानी ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली? और इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया या फिर नीदरलैंड? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर इसका ऑप्शन आप लगाते हो सी, यूगोस्लाविया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र का एक धर्म पर विश्वास होता है, या केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्मों को मान्यता मिलती है, या सभी धर्मों को समान समझना? तो हालांकि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य हैं उनके लिए सभी धर्मों को समान समझना माना जाता है, यानी ऑप्शन डी, जैसा कि आप भारत में देख रहे होंगे। निम्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। सूची 1 में दबाव समूह क्या है, लंबी अवधि का आंदोलन कौन चला, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन कौन था, राजनीतिक दल कौन सा है। जो दबाव समूह है ये खाद्य विक्रेताओं का जो है आपका समूह, तो ये चौथे से मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लंबी अवधि का जो आंदोलन चला था ये महिला आंदोलन है। और अगला है एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, ये था नर्मदा बचाओ। और अगला है राजनीतिक दल, असम गण परिषद एक राजनीतिक दल का नाम है। हमने इसके ऑप्शन नहीं दिए, इससे आप मिला लीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे। पढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक होती है, लोकतंत्र में, तानाशाही में, राजसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा तानाशाही, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इराक। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपने बी सही पढ़ा, सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों जैसा वोट देने का अधिकार नहीं है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और अगर आपने यहाँ से ऑप्शन चुना है ए केरल, तो सही है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपके आगे लिखा हुआ है बिहार। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो आपका प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ, कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ये सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जो कृषि क्षेत्र है, इसका लाभ नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए, ISI, WCF, एग मार्क या फिर ISO। तो जो खाद्य वस्तुएं होती हैं उसके लिए देखना पड़ता है एग मार्क का निशान, यानी इसमें शुद्धता की गारंटी रहती है। कोलार संबंधित है कोयले से, सोने से, अभ्रक से या फिर मैग्नीज से। तो चूंकि कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। सभी बच्चे जानते होंगे गोल्ड के लिए, क्योंकि ये ज़्यादातर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है आवश्यक वस्तुओं की विक्रय मूल्य पर उपलब्धता, यानी क्रय मूल्य पर उपलब्धता, महंगाई को कम करना, लोगों को आर्थिक लाभ सहायता करना या खाद्य उपलब्धता। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं खाने पीने की, इनके क्रय मूल्य पर इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, जौ, मटर, सरसों और बाजरा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे, जो एक समय फसलें बोई जाती हैं उनको अलग कर देना, जो अलग बचेगी चाहे वो खरीफ हो चाहे जायद हो, उससे आप अलग हो जाएगा। जौ, सरसों, मटर एक साथ बोए जाते हैं, बाजरा जो इनके साथ नहीं बोया जाता, तो बाजरा हमारा खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संभावी संसाधन है, कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा या बॉक्साइट। चाहे कोयला हो, पेट्रोल हो, बॉक्साइट, ये सब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन जो पवन ऊर्जा है इससे अपार संभावना है कि आगे चल करके ढेर सारी चीजें इसे चलाई जा सकेंगी और इससे लाभ लिया जा रहा होगा। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 25 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न हमारे जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये हमारे प्रश्न कहीं पर भी आपको पसंद लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।